Assalamualaikum students. This is Ms. Feroz Asif, your maths teacher from Guards Public Higher Secondary School 1. Welcome to you in your 5th lecture of mathematics. Students, this is your 5th lecture of mathematics in which we will discuss unit straight and curved lines from geometry section. In unit straight and curved lines, we will discuss straight lines and curved lines. There are two types of lines which are some are straight lines and some are curved lines. What is straight lines? A line between 2 points going straight is called a straight line. You can see its example in your surroundings as you are using things in your surrounding in your daily life. The edges of a ruler यानी कि जो sides होते हैं एक ruler के जो आप ruler यूज़ करते हैं, इसी तरह से टेबल के जो sides होंगे edges होंगे, book, a cube, cuboid, जो shapes होते हैं geometry के, you can see their sides, these are straight lines. तो जितने भी इनके कॉर्नर्स हैं साइड्स हैं वो स्ट्रेट लाइंस में होते हैं एंड दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस. Now here we see some examples of curved lines. First of all, what are curved lines? The curved lines between 2 points not going straight is called curved line. यानी कि अगर कोई भी एक दो पॉइंट्स के बीच की लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं जा रही, टर्न्स है, बैंड हुई हुई है, टर्न हुई हुई है, दीज आर कॉल्ड द कर्व लाइंस एंड यू कैन सी इट्स एग्जाम्पल्स. इसकी एग्जाम्पल्स आप देखेंगे जैसे कि एक आर्च होता है, डोर वे होता है, बेस बॉल, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ कर्व लाइंस. इनके जो साइड्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, वो कर्व में होते हैं. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कर्व लाइंस. नाउ व्हाट इज शॉर्टेस्ट लाइन? The straight line between 2 points will always be shorter than a curved line between the same 2 points. यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आप कभी दो पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसी दो पॉइंट्स के दरमियान में आप एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो स्ट्रेट लाइन है इट विल बी शॉर्टर देन द कर्व लाइन. बिकॉज आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी हुई है, देखिए इस पिक्चर में यू कैन सी कि जो लाइन ए है वो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन है देन द लाइन बी एंड सी, बिकॉज लाइन बी और सी क्या है, कर्व लाइन्स हैं. यू कैन सी इन दिस एग्जांपल कि ए लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है तो वो शॉर्टर है और जो बी और सी लाइंस हैं वो कर्व लाइंस हैं तो वो उनकी लेंथ देखिए आप, बिकॉज वो बैंड होकर पहुंच रही हैं उसी सेम पॉइंट पर, यानी कि ए से बी पॉइंट तक के पहुंच रही है तो वो जो है वो ज़्यादा बड़ी हैं बिकॉज वो बैंड होकर कर्व लाइंस में पहुंच रही हैं. और ए जो है वो स्ट्रेट लाइन है इसीलिए उसकी लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट है. तो जो शॉर्टेस्ट लाइन जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं. स्ट्रेट लाइंस आर ऑलवेज शॉर्टर देन द कर्व लाइंस. Students, now we have one worksheet in which you have to draw some straight and curved lines. First of all, you will write the heading of straight lines with blue color and draw some lines with ruler. And then write down the heading of curved lines and draw some curved lines in your copy. You will do this worksheet in your copy. Alright. Now look the review of this chapter, straight and curved lines. Here we discuss the straight lines with examples, curved lines with examples, and difference between the straight and curved lines, and what is the shortest line. Students, now come to the home assignment. You will do first the book work. बुक में जो आपको काम करना है, you will complete question 1, 2 and 3 on page number 122. This will be done in book. ओनली इन बुक, यानी कि ये सिर्फ आप बुक में काम करेंगे. एंड कॉपी वर्क, यू विल कंप्लीट द वर्कशीट विच इज़ गिवन इन द लेक्चर. जो मैंने अभी प्रीवियसली आपसे डिस्कस किया वो वर्कशीट आप कॉपी में कंप्लीट करेंगे. बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है कि पहले स्ट्रेट लाइन की हेडिंग डालेंगे, फिर कुछ पेंसिल्स के जो है वो आप स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करेंगे जिस तरह से आपको वर्कशीट में नज़र आ रही हैं, और फिर कर्व लाइन्स की हेडिंग डालकर कर्व लाइन्स ड्रॉ करेंगे. एंड इन लास्ट you will do a question about
द नेम्स ऑफ 3 स्ट्रेट एंड कर्व लाइंस ऑब्जेक्ट। कोई भी 3 स्ट्रेट लाइंस के जिनकी एजेस स्ट्रेट हैं और 3 ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी एजेस कर्व्ड हैं, उनके जस्ट नेम्स लिखेंगे। आप कॉलम बनाइए और स्ट्रेट लाइंस और कर्व लाइंस के 2 कॉलम बनाकर और सिर्फ नेम लिखिएगा ऑब्जेक्ट्स के। यहाँ आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना है, यू विल राइट द नेम्स, यानी कि एग्जांपल्स देंगे आप स्ट्रेट और कर्व लाइंस की। वो आप अपने सराउंडिंग से देखकर भी दे सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो जो लेक्चर में एग्जांपल्स बताई गई हैं आप वो भी कंसर्न कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर होम असाइनमेंट।